I hope you all are ready for the GATE exam. But before entering into the GATE examination hall, I will tell you few things which you need to take care in this video. Let's have a discussion. So first of all, here we will discuss do's and don'ts for the day of GATE exam. Okay, few things which you need to take care. आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए, दोनों पे हम डिस्कशन करेंगे. The first thing you should understand before the exam what you need to carry with you. ठीक है, आपको क्या क्या चीजें अपने साथ लेनी है. The first, the must have document जो आपके पास होने चाहिए. It should be your original valid photo ID. Okay, that can be ID proof कोई भी हो सकता है. That can be passport, PAN card, voter ID, आधार कार्ड. Okay, and even you need to carry obvious GATE 2026 admit card. इसके बिना तो आपको जाने ही नहीं देंगे. So GATE 2026 admit card which is mandatory for your entry. तो एक ID proof, even I will suggest you कि आप 2 ID proof ले लीजिए और उनकी xerox भी ले लो, और साथ के साथ GATE 2026 admit card और उसकी भी एक xerox ले लो साथ में. So आपके कभी इमरजेंसी में काम आ सकती है. ठीक है, एंड देन यू नीड टू गो हियर विद द परमिटेड आइटम्स. ये तो आपको कंपलसरी लेने ही लेने हैं, और कुछ ऐसे आइटम जो परमिटेड होंगे आपको आप ले सकते हो. द फर्स्ट विच इज मैंडेटरी अगेन अकॉर्डिंग टू मी, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल. You should not carry, okay, you should not carry this type of bottle. You should carry always the transparent bottle. ठीक है, वाटर बॉटल जो कि ट्रांसपेरेंट हो, स्टील या प्लास्टिक की नहीं लेनी है. एंड यस, यू नीड टू कैरी द पेन एंड पेंसिल जो आपके पास होने चाहिए, बिकॉज वंस यू विल सॉल्व द पेपर तो आपको चाहिए होंगे. ठीक है, अदर देन दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर बच्चे को ध्यान रखनी है. नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ओके, यू शुड कैरी. मीन्स इट इंक्लूड्स योर कैलकुलेटर, नोट्स या स्मार्ट वॉचेस भी आपको नहीं लेनी है. इवन आई विल सजेस्ट कि अगर फोन आपके साथ कोई आ रहा है तो आप फोन भी उसको हैंड ओवर कर दें, या फिर ऐसी जगह रखें जहां आप उसको मतलब सेफली रख पाए. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग. क्या आपको चीजें ध्यान रखनी है, द डूज विच यू नीड टू फॉलो ऑन द एग्जाम डे. ये तो सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताया आपको अपने घर से निकलने से पहले ध्यान रखनी है. नाउ फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू ओके रिमेंबर फॉर द डे ऑफ एग्जाम. फर्स्ट ऑफ ऑल, अराइव अर्ली. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे अपनी ट्रेवलिंग को प्लान करते हैं. यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस वन कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आपके घर से कितना दूर है. फर्स्ट थिंग, अगर वो विद इन द सिटी है, अगर वो आउटसाइड द सिटी है तो प्लीज प्लान इट इन द ओके 1 डे प्रायर ओनली. एटलीस्ट आप नाइट को ट्रेवलिंग ना करें. वेदर यू आर हैविंग एग्जाम इन फोरनून और आफ्टरनून, यू शुड नॉट ट्रेवल इन द नाइट. ठीक है, आप एक दिन पहले ही उस सेंटर पे पहुंच जाओ. सेंटर मीन्स उस प्लेस पे पहुंच जाओ, उस सिटी में पहुंच जाओ. एंड इफ इट इज पॉसिबल यू कैन गो इन वन होटल सो दैट आपको एक दिन पहले जो है अच्छे से नींद आए. द स्लीप 1 डे बिफोर द एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका माइंड तभी काम करेगा जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी. सो रिमेंबर दिस थिंग, वो स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यू शुड अराइव अर्ली. ठीक है, रीच द एग्जाम सेंटर वेल बिफोर रिपोर्टिंग टाइम टू अवॉइड द लास्ट मिनट रश. और इवन अगर आपका सेम सिटी में है या बाहर जो भी सिचुएशन है, इन दैट केस ऑल्सो यू नीड टू ओके एटलीस्ट 60 to 90 मिनट पहले आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाओ. ओके, एंड यू शुड अवॉइड स्ट्रिक्टली ऑन दैट डे ऑफ एग्जामिनेशन, आपको अवॉइड करने चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को. ठीक है, वॉट एवर इज पॉसिबल, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करो सो दैट ना आपको मतलब लेट नहीं हो जाए किसी भी रीजन से. एंड यू शुड हैव सम बफर टाइम टू रीच. आप 60 से 90 मिनट अर्ली अपने मार्जिन को लेके चलो और आपको वहां पे पहुंचना है टाइम से, सो दैट लास्ट मिनट में कोई भी इशू नहीं आए कि मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया या वॉट एवर द इशू इज देयर. ठीक है, सेकेंड, यू नीड टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स. जो भी वहां पे आपको गाइडलाइंस दी जाएगी इंस्ट्रक्टर के थ्रू, यू नीड टू फॉलो ऑल ऑफ देम. यस, वी नो वेरी वेल कि यू नीड टू यूज द वर्चुअल कैलकुलेटर. कैसे यूज करना है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, यू कैन चेक इट आउट देयर. ओके, इवन जिन बच्चों का एग्जाम अभी होने में टाइम है, नेक्स्ट वीक है, तो वो लोग अभी से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर की. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस कि भाई आप एग्जाम देने तो जा रहे हो बट विदाउट एनी बर्डन. सो यू नीड टू स्टे काम, मैनेज योर टाइम वाइजली एंड कीप योर कंपोजर थ्रू आउट. मतलब ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में गए थे मैम तब तक तो रिलैक्स थे, लेकिन जैसे ही पेपर आया दिमाग में मतलब बहुत सारी टेंशन एक साथ आ गई. नो, देयर इज नो नीड ऑफ वरी. ठीक है, बिल्कुल कंपोज होके, काम होके, रिलैक्स होके अपने पेपर को करना है. हाँ, यू नीड टू बी एक्टिव. ऐसा नहीं कि रिलैक्स के चक्कर में आराम से बैठ के देखेंगे करेंगे, नहीं. यू नीड टू एक्टिव. ओके, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी यू नीड टू फॉलो दैट वन फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, बट बिल्कुल रिलैक्स और कंपोज मैनर में आपको पेपर को सॉल्व करना है थ्रू आउट दैट 3 आवर. ठीक है,
फिर बात करें अगर हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए बीइंग ए स्टूडेंट, तो डोंट्स विच कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। फर्स्ट ऑफ ऑल मिसिंग डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं हो कि मैंने कोई वैलिड फोटो आईडी कार्ड ही या मतलब वैलिड आईडी प्रूफ नहीं लिया या एडमिट कार्ड नहीं लिया, मतलब लास्ट मोमेंट में इधर उधर रख दिया जो मिल नहीं रहा है या प्रिंट आउट नहीं मिला, जो भी सिचुएशन है, प्लीज यू शुड नॉट मिस एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये आपकी पूरी साल भर की मेहनत है जो खराब हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लापरवाही। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज स्ट्रिक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफली अभी से रख लो। ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले अच्छे से सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। Second, you should not go with the electronics item. As I already told you, leave mobile phones, smart watches and all electronics devices at home only. ऐसे कोई इमरजेंसी नहीं है, आप अगर घर आपका सेम सिटी में है तो यू शुड नॉट कैरी इवन द फोन्स ऑल्सो। ठीक है, या फिर जो आपके साथ आ रहा है आप उसको दे सकते हैं। सेकेंड, ओके, द नेक्स्ट थिंग विच इज लास्ट मिनट क्रैमिंग। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि यार इट्स नॉट ए सेमेस्टर एग्जाम, दिस इज अ कॉम्पिटिशन एग्जाम, तो लास्ट मिनट तक नहीं पढ़ना है, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर तक भी नोट्स लेके बैठे रहते हैं, चेक करते कि मेरे फ्रेंड ने कितना पढ़ा, मैंने यार ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो टॉपिक मुझसे रह गया। प्लीज डोंट डू लाइक दिस, डोंट। बिकॉज यहाँ जितना आप कंपोज माइंड से जाएंगे, जितना रिलैक्स माइंड से जाएंगे, जितना पीस के साथ जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। ऑलराइट, सो यू शुड नॉट बिहेव लाइक ए सेमेस्टर एग्जाम, दिस इज अ कॉम्पिटिशन एग्जाम जहां आपको बहुत बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर अपने पेपर को देना है। ओके, देन हियर द एग्जाम स्ट्रेटेजी टिप्स। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो जाएंगे तब आपको कुछ ऐसी पॉइंट्स है जिसका ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाए, एज वी ऑल नो वेरी वेल कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में होंगे तो 30 मिनट पहले ही आपको सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। सो ऑल द इंस्ट्रक्शंस दे विल गिव यू, यू नीड टू रीड केयरफुली। आप एक एक चीज को अच्छे से देखो। इवन यू कैन चेक योर सिस्टम ऑल्सो कि अगर सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसी टाइम पे इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म कर दे कि मैम अभी यहाँ ये दिक्कत है या ये दिक्कत आ रही है। ओके, तो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस वन। मोस्ट ऑफ टाइम नहीं होती, बट फिर भी इन द वर्स्ट केस यू कैन टेक केयर। तो एनालाइज क्वेश्चन थोरोली बिफोर आंसरिंग, अवॉइड द वाइल्ड गेसेस। ठीक है, जब आपने पेपर को मतलब जो भी आपके पास है इंस्ट्रक्शन के को अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद वंस योर पेपर विल स्टार्टेड देन यू नीड टू रीड अगेन द पेपर थोरोली। कोई भी वाइल्ड गेस नहीं करना, यार इसका आंसर ए हो सकता है, बी हो सकता है ना, देखा है ना बहुत सारी मूवीज में, जय माता दी ए, जय माता दी बी। प्लीज डोंट डू लाइक दिस। ठीक है, बिकॉज यहाँ नेगेटिव मार्किंग है भाई, आपका पूरा का पूरा साल खराब हो जाएगा। जो आप इतना एफर्ट किए हैं, शायद आपको नेगेटिव मार्किंग की वजह से उसका रिजल्ट ना मिले, तो यू शुड नॉट डू लाइक दिस। ओके, एंड यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जो भी आपने मॉक टेस्ट दिए हैं उसमें जो स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की है, that strategy you need to follow here in the actual gate exam. So that's why you need to go with the time management. आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अलोकेट टाइम पर सेक्शन एंड स्टिक टू योर स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटेजी आपने फॉलो कर रखी है या पहले आपने सोच रखा है कि पहले मुझे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस करने जो कि जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, उसके बाद आप कहाँ एंटर होंगे, उसके बाद आप टेक्निकल में एंटर होंगे, वहां मैथ्स भी होगा, वहां आपके अदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी होंगे। तो यू नीड टू फॉलो द स्ट्रेटेजी। जो भी आपने सोच रखी है, जिसको आपने फॉलो किया और आपको मॉक टेस्ट में अच्छा रिजल्ट मिला है, यू कैन फॉलो दैट वन हियर ऑल्सो। एंड देन हियर डोंट्स ऑन द एग्जाम डे बिहेवियर। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है मतलब कुछ ऐसे काम करना जो कि नहीं करना चाहिए। ओके, ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो इंस्ट्रक्शंस। बहुत सारे बच्चे ना उसको पढ़ते ही नहीं है कि अच्छा ठीक है इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, क्या ही पढ़ना है, मुझे तो सब पता है। अरे भाई आपको पता है, बट स्टिल यू नीड टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो दिए हैं आप उसको अच्छे से पढ़ो। आपको किसी भी इंस्ट्रक्शन में डाउट है तो आप वहां इन्विजिलेटर जो अवेलेबल है उनसे पूछो। अगेन एज आई टोल्ड यू कि सिस्टम में कोई दिक्कत है तो वहां आप उनसे पूछ के क्लियर कर लो। एंड प्लीज डोंट बी जेनरस देयर, है ना, अपने पड़ोसी की बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करनी है आपको। इवन आई विल से कि आप उनसे ज्यादा बातचीत ना करें, बिकॉज यू नीड टू फोकस। अगर आपको 30 मिनट्स मिल रहे हैं तो आप वहां पे अच्छे से मेडिटेट भी कर सकते हो। कुछ नहीं करना है तो आराम से ऐसे बैठो, रिलैक्स बैठो, अपने माइंड को रिलैक्स करो, स्ट्रेटेजी सोचो कि क्या क्या मेरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन दैट 3 आवर। ठीक है, सो यू शुड फॉलो दिस वन। नो कम्युनिकेशन, बिकॉज वो कम्युनिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, अल्टीमेटली किसी और का भला करने के चक्कर में आप अपना बुरा ना कर ले। ठीक है, सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द मोर एंड मोर कम्युनिकेशन। बिल्कुल स्ट्रिक्टली होके आप अपने बारे में सोचे कि यार ये 3 घंटे और मैं हूं बस, दुनिया बाकी जाए बाहर में। ऑलराइट, देन हियर स्टे अंटिल एंड। वहां ऑब्वियस आई थिंक अभी तो अलाउ भी नहीं करते हैं कि आपको टाइम से पहले जाने देंगे, बट स्टिल आप वहां पे पूरे 3 आवर तक बैठे, आराम से तसल्ली से बैठो और रिपोर्ट इश्यूज। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप तुरंत वहां इन्विजिलेटर को बताएं कि सर आई एम फेसिंग दिस इशू, आई एम फेसिंग दिस इशू। ऑलराइट, सो दे विल
दे विल जस्ट टेक केयर ऑफ दिस वन और वो आपकी हेल्प करेंगे. एंड हियर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया एग्जाम डे में क्या करना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ये भी बताया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर वेलनेस, योर हेल्थ. तो डूज, ओके, हेल्थ एंड माइंडसेट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप कैसा परफॉर्म करेंगे, आप कैसा पेपर करेंगे, डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट ओनली. ओके, so yes, you need to take care of this one also. What? First of all, quality sleep जो कि मैंडेटरी है. एक दिन पहले ट्रेवलिंग नहीं करनी है. ऐसा नहीं है कि पूरी रात तो ट्रेवलिंग कर रहे हैं फिर सुबह जाके वहां दोपहर में जाके पेपर दे रहे. प्लीज डोंट डू लाइक दिस. ठीक है, जितना स्ट्रगल करना है, जो स्ट्रगल करना है वो उन 3 आवर में करना है. ओके, प्लीज अवॉइड, other than those 3 hours you should avoid any physical or mental struggle. कोई और स्ट्रगल नहीं करना है. whatever the struggle you want to do वहां उन पेपर में उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाओ, rather than कि ट्रेवलिंग करके आए थक गए हैं मैम अब तो मेरी एनर्जी नहीं बची तो मैं अब क्या उसका यूज करूं. तो you need to use your energy on the day of examination only and only strictly in those 3 hours. ओके, सो क्वालिटी स्लीप चाहिए 8 to 9 आवर जो कि मैंने बोला ही है. ओके, रेस्ट बिफोर एग्जाम, अवॉइड स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी. बिल्कुल नेगेटिविटी से दूर रहना है. कोई फ्रेंड आके बोल दे कि यार वहां फलाना फलाना जगह पढ़ा था एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, तूने पढ़ा क्या. हमको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, किसी नेगेटिविटी से दूर रहना है. ठीक है, बस ठीक है, मुझे जो पढ़ना था मैंने पढ़ लिया. दिस इज द टाइम आई विल एग्जीक्यूट. मेरा हार्ड वर्क मुझे बिल्कुल क्या देगा, मुझे रिजल्ट देगा, लेकिन मुझे उसको स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करना है. ऑलराइट, एंड हियर यू नीड टू गो विद द ईट स्मार्ट आल्सो, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे यार ठीक है अभी तो टाइम है एग्जाम में, चलो 2-4 समोसे एक साथ खा लेते. अरे भाई वो समोसे अगर गड़बड़ कर गए तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा. सो प्लीज गो विद सम healthy light meal before the exam which maintains your energy, okay, and without heaviness. even I will suggest you कि आप बहुत अच्छे से वाटर बॉटल लेके जा रहे हैं तो उसको यूज करो भाई, रखने के लिए नहीं है. you need to drink water also so it will be hydrated, है ना, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी. वो एक एक सिप जब आप पानी की पियेंगे तो इट गिव्स यू एनर्जी. अच्छा ठीक है, मुझे कुछ और थॉट्स आ रहे हैं, मैं अच्छे से नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सकता हूँ. देन हियर मैनेज एंजाइटी, जो कि कॉमन है, बहुत सारे बच्चों में एंजाइटी रहेगी ही रहेगी. यू विल फील समवेयर कि मैं समझ में नहीं आ रहा था यार, क्वेश्चन इतना टफ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सा क्वेश्चन करूं नहीं करूं. मैनेज योर एंजाइटी. ठीक है, ऐसा होगा, अगर टफ है तो सबके लिए है, इजी है तो सबके लिए है. तो यू शुड नॉट बी ओवर एक्साइटेड कि यार बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एंड यू शुड नॉट इवन ओके कि बिल्कुल से हताश होके बैठ गए कि यार क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा टफ है. दोनों ही कंडीशन में यू नीड टू मेंटेन योर कामनेस. ठीक है, बिल्कुल मेंटेन होके अच्छे से आपको पेपर को सॉल्व करना है. सो प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन. अगर पॉसिबल है तो डीप ब्रीथ तो आप कर ही सकते हो. हाँ, मेडिटेशन में जो नॉर्मल मेडिटेशन आप वहां कर सकते हो बिफोर स्टार्टिंग द पेपर आप वहां कर सकते हैं. ठीक है, स्टे पॉजिटिव विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा. ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल थिंग. वी नो वेरी वेल कि whatever we want to do we need to stay positive first of all. So believe in your preparation and maintain the confidence throughout the paper. Okay, and then here the very important thing जो बच्चे मिस कर जाते हैं, कुछ ऐसे डूज और डोंट्स हैं जो बच्चे मिस कर जाते हैं. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक प्रिपरेशन. मतलब आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर कितना दूर है, यू डोंट नो अबाउट योर ट्रेवल प्लानिंग, है ना. सो प्लीज क्लियर विद दिस वन. अनक्लियर लॉजिस्टिक होगी तो दिक्कत आने वाली है. ठीक है, चेक एग्जाम सेंटर लोकेशन एंड ट्रेवल प्लान इन एडवांस. मुझे पता होना चाहिए मेरे घर से मेरा एग्जामिनेशन सेंटर 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, एंड अगेन इन दैट केस यू नीड टू गो विद द 60 मिनट बफर लेके चलो. कोई भी चीज आपको रास्ते में ऐसी मिल गई विच इज अनअवॉइडेबल, यू आर नॉट एबल टू डू दैट, मींस दैट टाइम आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट टाइम तो आपके पास है ना. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग कि यू शुड ऑलवेज प्लान ओके योर ट्रेवलिंग इन एडवांस, चाहे वो लोकल है चाहे वो आउटसाइड है. एंड अगेन एक्सेस बैगेज कैरी ओनली एसेंशियल टू अवॉइड. मतलब बहुत सारी चीजें, 10 किताबें लेके चले गए, इतना सारा सामान ले लिया कि उसके बाद तो मॉल घूमेंगे, ये वो करेंगे. भाई प्लीज जस्ट गो विद only and only necessary things just like water bottle, पेन, पेंसिल. जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें आपको लेके जानी है. अननेसेसरी बर्डन अपने साथ नहीं लेना है, ना माइंड में ना बैग में, दोनों ही जगह. ठीक है,
सो एंड हियर चेकलिस्ट बिफोर द एग्जाम डे, आपके पास जो भी चीजें उसको अच्छे से चेक कर लें, डॉक्यूमेंट सारे हैं कि नहीं, वैलिड फोटो आईडी, जो भी आपसे पूछा गया, आपके अगर आप लोगों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया है तो यू कैन सी देयर वहां इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं ऑलरेडी, तो यू नीड टू रीड दोस इंस्ट्रक्शंस और उसके हिसाब से जो भी चीजें मांगी है वॉट एवर दे आर आस्किंग यू नीड टू कैरी दैट वन, ठीक है। सेफ्टी आइटम्स अगर जरूरत है तो ले लीजिए, और वाटर बॉटल तो कंपलसरी, वो तो लेना ही लेना है, ट्रांसपेरेंट लेनी है। राइटिंग टूल्स, पेन, पेंसिल, ओके, यू शुड यूज। एंड हियर बिकॉज व्हेन यू आर यूजिंग द पेन, आई विल सजेस्ट यू कि स्क्रबल पैड आपको मिलने वाला है वहां पे, एंड यू नीड टू यूज दैट वन वेरी वाइसली, ठीक है। जो आपके पास स्पेस होगा उसको आपको बहुत इफेक्टिवली यूज करना है, ऐसा नहीं है कि रफ पेपर 10 मुझे और मिल जाएंगे, okay, so please use that one very effectively, the scribble pad also. Location, as I told you कि एग्जाम सेंटर को देख लो कितना दूर है, क्या है, अपने ट्रेवलिंग आने जाने का बिल्कुल उसी हिसाब से प्लान कर लिया जाए। एंड मेंटल स्टेट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, कामनेस के साथ जाना है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, सब अच्छा होगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट श्योरली, ठीक है। सो फाइनल थॉट बस इतना ही है कि प्रिपेयर स्मार्ट, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, स्टे काम, ये अब आपके हाथ में है, फॉलो द गाइडलाइन स्ट्रिक्टली, जो वहां होगी वो आपको सारा का सारा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। योर गेट सक्सेस स्टार्ट विद द वेल प्लान्ड एग्जाम डे, वॉट एवर द प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड यू ऑलरेडी डिड, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, बस आपके हाथ में ये है कि उन 3 आवर्स को मैक्सिमाइज करना, यू नीड टू गिव योर 100% इन दोस 3 आवर्स, ठीक है। बाकी जो होगा देखा जाएगा, बट इन दोस 3 आवर यू नीड टू गिव योर, ठीक है, दी बेस्ट, मतलब आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डे होने वाला है उन 3 आवर्स में, ठीक है। स्टिल एक भी नेगेटिव थॉट माइंड में नहीं आना चाहिए, गेट सिर्फ एक एग्जाम है, ठीक है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।